हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग दिसंबर माह का जितना भी इम्पोर्टेंट आपका करंट अफेयर है वो आप देखिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पे जो आपको हर एक मंथ का जो है स्पेशल वीडियो जो होता है करंट अफेयर का आपको मिलेगा, वो एंड में मिलेगा। जैसे कि दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का आपको फरवरी में, फरवरी का मार्च में, इस टाइप को आपको मिलेगा। अब ये जो है स्पेशल याद रखिएगा कि बीएसएससी के लिए तैयार किया गया है। किसके लिए? बिहार एसएससी के लिए और यूपी कांस्टेबल जो जिनको एग्ज़ाम देना है, और फिर उसके बाद बिहार पुलिस, और उसके बाद आपको बता दें कि एसएससी जीडी वाले के लिए। ये देखकर आपको ये जो है 100+ क्वेश्चन आपको जो है दिसंबर माह का तैयार किया गया है। तो चलिए आज का इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है करंट अफेयर में कि हाल ही में किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने कहा है कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। तो ये आपको अब्दुल्लाही मीरे के द्वारा जो है यह जीता गया है। और 2023 में बुकर पुरस्कार जो दिया गया था पॉल लिंच को दिया गया था। किसको दिया गया था? पॉल लिंच को। और साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जो है आपको पेरुमल मुरुग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने कह रहा है कि हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया? तो ये आपको किया है न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ कह रहा है कि लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? तो ये आपको केरला में किया है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कह रहा है कि लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। तो ये आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको नेपाल बन गया है। कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन की तैयारी की जा रही है? क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 के आयोजन तैयारी की जा रही है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा कि 22 जनवरी को आपको राम मंदिर का शिलान्यास ये क्या बोल रहा है, भव्य उद्घाटन होने वाला है। मतलब उस दिन से 22 जनवरी से याद रखिएगा। अब यूपी के मुख्यमंत्री आपको योगी आदित्यनाथ हैं। विश्व एड्स दिवस कह रहा है कि कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस जो है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया? तो आर्सिया सतार को जो दिए है फ्रांसीसी साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया है। किसको? आर्सिया सत्तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया है आपको दुबई में। कहाँ पे किया गया? तो दुबई में आपको जो है COP28 समिट का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको केरला में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो ये किया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। अपनी पुस्तक जो है वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की तो ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं
वो 10,000वें जैन औषधि केंद्र जो है कहाँ लॉन्च किए हैं, तो ये आपको देवघर में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को आपको मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है, तो ये आपको गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे के द्वारा जो करा है कि रेल के पटरियों पर जो हाथियों को दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी ट्रेन से, तो उसी को दुर्घटना को रोकने के लिए कहा है कि एक तकनीकी पेश की गई है, जिस तकनीक का नाम है आपको गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये आपको पावर ग्रिड को दिया गया है, आपको स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, किसको, पावर ग्रिड को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया, तो ये फिरोजाबाद का जो है नया नाम जो है अब चंद्रनगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा, चंद्रनगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। हाल ही में T20 कह रहा है क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले, तो आपको जो हो जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो है आपका 4000 रन बनाने वाला जो है सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में RBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट जो है बैंक में वापस आए हैं, तो ये आपको 97 पॉइंट याद रखिएगा कि 26% जो आपको 2000 के नोट जितना भी आपको मार्केट में आए थे वो वापस जो है RBI ले लिया है, कितना, 97.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है यहाँ पे कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, तो ये हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, तो ये आपको मालदीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया, तो ये कर्नाटक सरकार जो है मेटा के साथ समझौता किया। मेटा को पहले फेसबुक जो था वो मेटा का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI किसके साथ जो है समझौता किया है। क्या बोल रहा है, सूचना के आदान प्रदान, ठीक है, के लिए RBI कह रहा है किसके साथ समझौता किया, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जो है यह समझौता किया है। सूचना का आदान प्रदान करेंगे, RBI इंग्लैंड को देगा और इंग्लैंड जो है RBI को अपना सूचना देगा, तो ये किसके साथ हुआ, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो VR लतिम्बिका के साथ जो है पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में OECD ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3% जो है भारत में GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। किसने, OECD ने F24 में। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का कह रहा है कि MD और CEO नियुक्त किया गया, तो यह बंधन बैंक का कह रहा है कि MD और CEO जो है आपको घोषित किया गया है। किसको, तो ये आपको घोषित किया गया है चंद्रशेखर घोष को। किसको, चंद्रशेखर घोष को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। कह रहा है कि हाल ही में भारत के 84वां जो है चेस जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वैशाली रमेश बाबू
वैशाली रमेश बाबू को जो है 84वां चेस में जो है ग्रैंड मास्टर उनको चुना गया है। किसको? वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को, कह रहा है कि हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बन गया? तो ये अब बने अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी को जो है हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बना है। कौन बना है? तो आपको अभिनव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो ये आपको तेलंगाना सरकार जो है रवि गुप्ता को जो नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा? तो यह मिलेगा मुरली श्रीशंकर को जो है मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? मुरली श्रीशंकर को। कौन सा पुरस्कार? तो मिमी जॉर्ज पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत ने कहा है कि किस देश से कच्चे तेल का जो है आयात जो है फिर से आपको शुरू करेगा? तो ये आपको वेनेजुएला के साथ जो है देश जो है भारत जो है फिर से जो है कच्चे तेल को आयात शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किससे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये रीज, याद रखिएगा, रीज जो है आपको ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 का जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको? रीज एक वर्ड है जो ज़्यादा सर्च में आया होगा, इसीलिए जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। किसको? रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में 91 इंटरनेशनल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन जो आपको वियना में किया गया है। कहाँ किया गया है? 91वां हो गया इंटरपोल महासभा का आयोजन जो आपको वियना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? तो ये आपको प्रशांत अग्रवाल हैं जो विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ठीक है, सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। किसको? प्रशांत अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने आपको दिनेश त्रिपाठी को जो है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में उनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपको महाराष्ट्र में किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण जो है आपको महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? क्या बोल रहा है? सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है ये आपको गीतिका कौल को जो है वहाँ पे अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसमें? महिला चिकित्सा के रूप में। किसमें? तो भारतीय नौसेना के हैं और सियाचिन में ये तैनात है। ठीक है, तो याद रखिएगा गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको भारत में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो ये आपको जैसलमेर में खोजा गया है। कितना साल पुराना है? तो 115 मिलियन वर्ष, ठीक है, पुराना यह शार्क जीवाश्म की खोज आपको जैसलमेर में किया गया। हाल ही में कह रहा है कि किसे
कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अक्षय कुमार को यह सम्मानित किया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया अक्षय कुमार को। हाल ही में कहा है कि किसे टाइम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर से नामित किया गया। तो ये आपको लियोनल मेसी को जो है यह टाइम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। किसो? लियोनल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कहा है कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 4 भारतीय महिला को शामिल किया गया है 100 शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में कहा है कि कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो ये होगा आपको कलकत्ता। कलकत्ता जो है लगातार तीसरे वर्ष भी सबसे सुरक्षित शहर बना है। कौन सा? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध जो है राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है। तो ये आपको रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये आपको बनी अक्षता कृष्ण मूर्ति। अक्षता कृष्ण मूर्ति जो है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से आप उनको सम्मानित किया गया। तो मीरा चंद को। मीरा चंद जो है भारतीय मूल के कह रहा है कि किस लेखिका को सिंगापुर का कह रहा है कि सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह आपको मीरा चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भवन की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति जो है भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए। तो ये आपको केन्या के राष्ट्रपति जो हैं आपको भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे। याद रखिएगा इसमें हो जाएगा केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ जो है अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। किसके द्वारा? तो टाटा मोटर्स के द्वारा। कहाँ है? तो याद रखिएगा कि चौथा है। तो ये आपको चंडीगढ़ में जो है स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके लिए? तो जम्मू कश्मीर के लिए कह रहा है युवा मतदाता को जागरूक करने के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना को जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो युवा के जो वहाँ के मतदाता जो हैं यानी कि जो वोट देने वाले हैं उनको जागरूकता करने के लिए जो है सुरेश रैना को जो है वहाँ का मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरुआत किया। तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। कौन? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। तो ये आपको किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया। तो ये आपको हुआ अनुमुल रेवत रेड्डी। अनुमुल रेवंत रेड्डी को जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में वह शपथ लिए हैं। कौन लिए हैं? अनुमुल रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यह गुजरात के जो गरबा एक डांस है, ठीक है, उसको यूनेस्को के द्वारा जो है अमूर्त संस्कृति विरासत के सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है।
टाइम मैगजीन का कह रहा है कि पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्टी को चुना गया है। किसको? टेलर स्विफ्टी को जो है यह चुना गया है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हम लोग का बोल रहा है कि हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में कह रहा है किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को जो है चुना गया है। किसको चुना गया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो है राजीव आनंद को जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपको नोवाक जोकोविच जो है आपको एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। और नोवाक जोकोविच जो है यह किस देश के खिलाड़ी हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये आनंद कृपालु को जो है स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कहाँ के? मिजोरम का। तो ये हो जाएगा लालू दुहोमा को जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपको रहा है लाहौर जो है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में जो है शीर्ष पर रहा है आपका लाहौर। अब ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर। हाल ही में कह रहा है कि किसने भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया? क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया? तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है यह पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन सा पुस्तक है? तो सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है अर्जुन मुंडा को दिया गया है। किसको दिया गया है? अर्जुन मुंडा को जो है दिया गया है। नेक्स्ट में यहाँ कह रहा है कि हाल ही में जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है आपको क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में जो है आपका शीर्ष स्थान रखा है। कौन सा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो ये आपको डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को जो है आपको कर्मवीर चक्र पदक से जो है इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में कह रहा है कि आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया? तो ये आपको 5 लाख रुपया कर दिया है। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए जो है आपके लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर जो है आपको 5 लाख रुपया कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपको 7वें स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कह रहा है कि कौन से स्थान पर रहा? तो ये आपको रहा 7वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मानव अधिकार दिवस जो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विष्णु देव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए? तो ये आपको छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय जो हैं आपको छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं या घोषणा किया गया उनको। हाल ही में किस देश ने दुनिया का कह रहा पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो ये आपको चीन के द्वारा जो है 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। हाल ही में कह रहा है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि विकसित भारत 2047 वॉइस
ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि हाल ही में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो आपको थियरी डेल पोटा को जो है भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बन गए हैं। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित किए गए? तो आपको मध्य प्रदेश के जो हैं नए मुख्यमंत्री आपको घोषित किए गए हैं, डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास VIN वैक्स एक्सरसाइज 23 जो होगा ये वियतनाम के साथ होगा। भारत और वियतनाम के साथ है। देखिए यहाँ वियतनाम भी से इंडिया और एक्सरसाइज 2023 आपको वियतनाम के साथ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है कि हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अतुल शाह को। डॉक्टर अतुल शाह को COP28 जो है यानी कि 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड मिला है। किसको? डॉक्टर अतुल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू किया? तो ये आपको चीन। पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला जो है चीन के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये आपको KS रेड्डी को जो है हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, KS रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? तो यह पुष्पा भारती को जो है आपको व्यास सम्मान 2023 चुना गया। हाल ही में FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? तो ये आपको महाराष्ट्र रहा है। FDI प्राप्त करने वाला कह रहा है कि देश में शीर्ष पर रहा, तो आपको महाराष्ट्र। कह रहा है कि हाल ही में FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह होगा कुआलालंपुर में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 जो कह रहा है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कुआलालंपुर में आपको यह जो जूनियर विश्व कप पुरुष का जो है आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी मार्च के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर जो है आपका शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको रहा है हैदराबाद। कौन सा शहर रहा है? तो याद रखिएगा कि हैदराबाद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि BCCI ने किसे कह रहा है कि BCCI ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो मोहम्मद शमी के लिए जो है BCCI अर्जुन अवार्ड के लिए वह सिफारिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गदाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो ये आपको तेलंगाना विधानसभा का जो कह रहा है कि नया अध्यक्ष चुना गया, तो गदाम प्रसाद को जो है वहाँ का जो है विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि हाल ही में कह रहा है कि दुनिया की 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में शीर्ष पर है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दुनिया की 50 एशियाई हस्तियों के ब्रिटेन की सूची में है आपके शाहरुख खान। कौन है आपके शीर्ष पर? ब्रिटेन की शीर्ष सूची के शीर्ष पर है आपको कौन सा? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन कह रहा है कि हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 13 की लिस्ट में शीर्ष पर रहा? तो आपको रहा है केवलय बोहरा जो हैं हारून इंडिया की टॉप जो 100 अंडर 30 के लिस्ट में आपके शीर्ष पर हैं केवलय बोहरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये आपको सूरत में हुआ। यह हीरा व्यापारियों के लिए है। कॉरपोरेट जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय है आपको सूरत में, और यह हीरा के व्यापारियों के लिए खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा देश कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया? तो ये आपको म्यांमार। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक आप याद रखिएगा कि म्यांमार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार से मिला है? तो यह मिला है सविता लाडेज को। सविता लाडेज को जो है कह रहा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिला है आपको सविता लाडेज को। इधर देखिए, अब 33वां व्यास सम्मान 2023 आपको पुष्पा भारती को दिया है। ठीक है, संस्मरण यादें और यादें के लिए इनको चुना गया था। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपको माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान याद रखिएगा कि पुष्पा भारती को 2023 में किसके लिए? तो संस्मरण यादें और यादें के लिए। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपको माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या कह रहा है देखिए कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो आपको नई दिल्ली में हुआ। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो आपको नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूल स्नूकर कह रहा है, हाल ही में सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो आपको पारस गुप्ता कह रहे हैं कि हाल ही में सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब हम जीते हैं। तो जीता किसने है? तो पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब आपको पारस गुप्ता को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आपको हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको रूबेन अजार को जो कह रहा है कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है रूबेन अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको रहा है हैदराबाद जो रहा है खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में आपका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो ये आपको शेख हसन खान जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट विंसन के नाम पर जाना जाता है वो उस पर वो सफल चढ़ाई की है शेख हसन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हाल ही में किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? तो ये आप याद रखिएगा कि संदीप कुमार जो है MRF फार्मूला 2000 का ताज जो है अपने नाम किए हैं संदीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो आपको हरियाणा जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। कौन? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस यानी कि 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो यह आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो ये आपको है बांग्लादेश जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। कौन? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने % योगदान दे रहा है? तो ये आपको 16%। IMF की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि भारत जो है वैश्विक विकास में, ठीक है, कितना % जो है योगदान दे रहा है? तो ये हो जाएगा आपको 16%।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो आपको महाराष्ट्र याद रखिएगा कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि हाल ही में टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता। तो आपको श्री सुकृता पाल जो है टैगोर साहित्य पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कह रहा है कि कहां कह रहा है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया गया। क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है आपको राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हम लोग को कि हाल ही में किससे कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला। क्वेश्चन दे रहा है कि कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है इसको, तो आस्था रावल को जो है कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल जो है उनको पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपको तमिलनाडु में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपको तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। तो आपको उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री ने किसानों को कह रहा है ट्रैक्टर का तोहफा दिया है, तो आपको उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है आपको जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो सोरोखैम्बम गंभीनी को जो है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चलिए खत्म। तो ये कर लगभग हम लोग का 100+ जो है दिसंबर माह का जो हम लोग करंट अफेयर देखें, अब ये टॉप 100+ क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी या बिहार पुलिस को तैयारी कर रहे हैं, वो 1-2 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको जो है पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। और बिहार एसएससी के लिए सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और शाम को जो है आपको क्या बोलते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। और आप लोग बिहार पुलिस का भी बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हो सके तो आपसे विनती है एक ग्रुप में आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।